चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। चलिए आज का जो सेशन है, विश्व के प्रमुख धर्म से जो क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है उसका अगला सीरीज है। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जो क्वेश्चन है 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ है क्वेश्चन कि चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। चारों आश्रम की चर्चा सबसे पहले कहाँ से देखने को मिलती है? तो छंदोग्य उपनिषद है, उसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद, फिर है बृहदारण्यकोपनिषद, जाबलोपनिषद। तो आप लोग जानते हैं कि चारों आश्रमों का जो सबसे पहला उल्लेख है वो आपको जाबलोप उपनिषद से देखने को मिलता है। जाबलोप उपनिषद हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वह सबसे पहले आपको कहाँ से आई है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से आई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद से। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तो बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत है तैत्तिरीय उपनिषद। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद। और पंचशील सिद्धांत का जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? पंचशील सिद्धांत का आपको हो जाता है, पंचशील सिद्धांत का जो क्या कहते हैं, पंचशील सिद्धांत बुद्ध के जो है ना किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत बताइए। बुद्ध के से संबंधित जो पंचशील सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? कौन उपनिषद से संबंधित है? वही क्वेश्चन आता है, बृहदारण्यक उपनिषद आता है। और यहाँ पे क्या है, पुनर्जन्म की अवधारणा का भी स्रोत हो जाता है वही बृहदारण्यक उपनिषद। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का हो गया आपको तैत्तिरीय उपनिषद। फिर देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो आप सब जानते होंगे मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो बुद्ध से भी प्राचीन माना जाने वाला उपनिषद कौन सा है? कठोप उपनिषद है, छंदोक उपनिषद है, या बृहदारण्यक उपनिषद है, या क्या है, जावापलोप उपनिषद है ना? नहीं, मुंडकोप उपनिषद, छंदोग, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको उपनिषद जिसमें कि क्या है, बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कौन से उपनिषद को आपको बुद्ध से प्राचीन माना जाता है? तो जो पहले इसका कठोप उपनिषद है उसी को क्या कहते हैं, बुद्ध से प्राचीन माना जाता है, कठोप उपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये आप लोग जानते हैं कि मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। राइट आंसर ए। वेदांत किसे कहा जाता है? तो वेदांत आप लोग जानते हैं, वेदों को, प्रमाण ग्रंथ को, उपनिषद को, आर्य को। तो वेदांत किसको कहा जाता है? वेदांत वेदों को कहा जाता है, उपनिषदों को कहा जाता है, वेद नहीं उपनिषदों को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ वेद है, रामायण है, महाभारत है, उपयुक्त सभी। हम लोग का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? वेद भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है। तो सब के सब हो जाएगा। राइट आंसर डी। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत का जो मौलिक नाम है वह पहला नाम था जय संहिता। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 86 का। चलिए उसके बाद देखिए 87 नंबर में क्या है, प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य क्या है? प्राचीनतम पूछा जा रहा है। तो प्राचीन में कौन था हिंदू महाकाव्य? रामायण था। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो रजमनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो श्रीमद् भागवत की रचना आप लोग जानते हैं किसके द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना की गई? वेद व्यास के द्वारा। राइट आंसर सी नंबर। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय और संस्कृत श्लोक देखने को मिलता है? तो 18 अध्याय है और 700 श्लोक संस्कृत देखने को मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन है? तो भागवत धर्म का
श्रीमद् भागवत, पुराण, महाभारत, रामायण। तो भागवत धर्म का जो प्रधान होता है श्रीमद् भागवत हो जाता है। राइट आंसर सी नंबर। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या हो जाएगा? उपनिषद है, स्मृति है, पुराण है, त्रिपिटक है। ये तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा भागवत धर्म का? इसका हो जाएगा पुराण। पुराण होगा भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, पुराण हो जाएगा। ब्राह्मणों ग्रंथों में सर्वाधिक, ब्राह्मण का जो ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म? पटना साहिब में हुआ था। राइट आंसर सी नंबर। वेदांग की कुल संख्या कितने हैं? वेदांग की संख्या आप लोग जानते हैं 6 वेदांग है। राइट आंसर सी नंबर। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। बिल्कुल सही बात है। वेदों की को अपौरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई। राइट आंसर हो गया ए नंबर। 97 नंबर चलिए देखते हैं। 97 में क्या है? बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मुंडकोप उपनिषद, छंदोक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या केनोप उपनिषद। तो बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का जो उल्लेख है वह आपको कहाँ से मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद हो जाएगा। 97 नंबर का बी नंबर। फिर देखिए, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप का उल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो कृष्ण का जब चर्चा आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर छंदोग्य उपनिषद हो जाएगा। किस में देवकी पुत्र और अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए 98 के बाद 99 देखिए, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अवतारवाद का जो पहला उल्लेख है वह आपको कहाँ मिलेगा? भागवत गीता में आपका अवतारवाद का मिलता है। श्री कृष्ण को जो अवतारवाद माना जाता है तो भागवत गीता में हो जाएगा। फिर देखिए, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी आप लोग जानते हैं। विष्णु के 10 अवतार की जो जानकारी है वह उसको कहाँ से मिलती है देखने को? वह आपको मत्स्य पुराण से मिलती है। वराह, रूप, फलना चलना जो भी होता है विष्णु के 10 अवतार जो हो आप लोग जानते होंगे। परशु, वामन, राम, कृष्ण, यही सब जो होता है मत्स्य विष्णु के जो 10 अवतार है वो आपको क्या हो जाता है? मत्स्य पुराण में है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। तो लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट प्रमाण है वो आपको मत्स्य पुराण से मिलता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? महाभारत, मत्स्य, महाभास, अष्टाध्याय। तो किस जगह से शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का प्रमाण मिलता है? तो आपको हो जाएगा महाभाष्य से। महाभाष्य से यह पता चलता है कि शिव की मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। बी नंबर हो जाएगा। और ये पिटक तो बुद्ध धर्म से संबंधित है, सूत्र भी बुद्ध धर्म से। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर जैन धर्म का पूछा जाए तो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या हो जाएगा? जैन धर्म का ही पवित्र ग्रंथ है ना, तो कल्पसूत्र हो जाएगा। राइट आंसर। त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्धों का पवित्र साहित्य क्या है? तो त्रिपिटक हो जाएगा बौद्धों का पवित्र साहित्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 106 का। फिर चलिए 107 नंबर देखते हैं। 107 में क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो सुत्त पिटक में जो है आपको बुद्ध के धार्मिक विचार और वचन का संग्रह देखने को मिलता है। सुत्त पिटक। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जो हुआ उसका जो एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है वह आपको किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को कहा जाता है। ठीक, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है सुत्त पिटक में। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक हो जाएगा। बौद्ध संघ के नियमों का जो उल्लेख मिलता है विनय पिटक में मिलता है। बौद्ध संघ के नियम बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है अभिधम्म पिटक में। फिर देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? दीपवंश, महावंश, दिव्यवादन, अंगुत्तर निकाय। तो ये जो 16 महाजनपदों का आपको उल्लेख देखने को मिलता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहब ये तो आपको पाकिस्तान में है, तो भारत कैसे? यही नहीं हो जाएगा। नांदेड़ महाराष्ट्र में ये है ही, पंटा साहब, केसगढ़ सब है।
लेकिन ननकाना साहब नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। तो आदि जैन ग्रंथों की जो भाषा थी वो आपको क्या हो जाएगा, प्राकृत भाषा थी जैन ग्रंथ की। ये पाली तो आपको गौतम बुद्ध से संबंधित है भाषा है, तो गौतम बुद्ध जैन ग्रंथ नहीं होगा, बुद्ध धर्म हो जाएगा पाली। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है, तो संस्कृत का प्रयोग जो हुआ है वह आपको सबसे पहले अभिधम्म पिटक में हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 114 का सी नंबर। संस्कृत का प्रयोग बौद्ध ग्रंथ, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग हुआ, तो अभिधम्म पिटक में सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग हुआ। ठीक, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ क्या हो जाता है, बाइबिल हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो गुरुमुखी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक की बात अगर करते हैं तो ये हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरुमुखी आपको लिपि है वहाँ का, सिख धर्म का जो लिखा जाता है पंजाबी, वो गुरुमुखी लिपि लिखा जाता है। ठीक ना, तो गुरु ग्रंथ साहिब आपको पवित्र पुस्तक हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, तो ओल्ड टेस्टामेंट से जो है यह पूछा जाता है और क्वेश्चन ऐसे ही करके रहता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो आपको किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको यहूदी धर्म से संबंधित है ओल्ड टेस्टामेंट। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें, उनकी स्मृतियां किस ग्रंथ में संकलित है, तो पैगंबर मोहम्मद ने जो जो बात कही है वो सभी उसकी उक्तियां जो है वह सम्मिलित है किसमें, हदीस में, हदीस के रूप में जो है वह सब संकलित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए इसके बाद जो अब बच गया है विश्व के धर्म से संबंधित प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।